अब सरकार बनने के बाद जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ था पार्टी के पास वो खत्म हो गया। अब हमें पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे डे टू डे खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। आप कहेंगे बड़ा अजीब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बना दिया फिर भी पैसे मांगता है। यही तो फर्क है। अगर आज हमें गलत तरीके से पैसा कमाना होता, मैं कितने ही पैसे कमा लेता, मुझे क्या जरूरत थी आज आपसे अपील करने की। लेकिन हमें गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने, इसीलिए हम इतना ज्यादा बजट शिक्षा पे खर्च कर पा रहे हैं, हेल्थ पे खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार बंद कर दिया। अब हमें अपनी पार्टी चलाने के लिए भी चंदा चाहिए, आप ही लोगों से चंदा चाहिए। चाहे 10 रुपए दीजिएगा, लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके इस 10 रुपए की वजह से ये हम ईमानदार राजनीति जो करने आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी आम लोगों के टाइम और आम लोगों के चंदे से चलती है। दिल्ली में भी जब चुनाव हुए थे, आप सब लोग दुनिया के कोने कोने से अपना टाइम निकाल के दिल्ली में कैंपेनिंग करने के लिए आए थे। दिल्ली के लोगों ने कैंपेनिंग की थी, घर घर जाके कैंपेनिंग की थी। अब पंजाब और गोवा का चुनाव भी आप सब लोगों को लड़ना है। इसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और डोनेशन भी देना पड़ेगा। हम किसी बड़े घरानों से पैसे नहीं लेते। मान लीजिए कल को अगर हमने किसी अंबानी अडानी से डोनेशन लिया, तो चुनाव जीतने के बाद वो आएगा, वो कहेगा अरविंद जी आपको पार्टी के लिए चंदा दिया था, अब मेरा काम करो। फिर उनको गलत काम करना पड़ेगा। इसीलिए आम लोगों के चंदे से ये पार्टी चलती है। अब पंजाब और गोवा के चुनाव में मेरी आप सब लोगों से अपील है कि ये जो ईमानदारी से पार्टी चल पाई, वो केवल इसी वजह से चल पाई क्योंकि आप लोगों ने अभी तक टाइम और चंदा दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब और गोवा के चुनाव के लिए भी आप अपना टाइम भी देंगे और डोनेशन भी देंगे। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे जाके खूब ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं या हमें चेक भेज के भी डोनेशन दे सकते हैं। जय हिंद। बड़ी बड़ी बातें करके मफलर और टोपी लगा के आम आदमी है आ गया। भाषणों को इसके देख, वादों को इसके देख, जनता के दिलों पे छा गया। गाड़ी इसकी जगमगाए, कपड़े पहने हाई फाई, आन बान शान देख लो। 45 करोड़ अपने महल में लगाऊंगा, मैं राजा बन के दिखाऊंगा। मैं बंदा सीधा ना साधा, पर अपने महल को सजाता, जनता का पैसा उड़ाता। करोड़ों के पर्दे लिए डेकोरेशन में खर्च किए, और मार्बल भी लगा है महंगा। मैं बंदा सीधा ना साधा, करोड़ों महल में लगाता, जनता का पैसा उड़ाता। शहजादा शहजादा शहजादा। गुड़िया लुक, गुड़िया यार आजकल के लड़के भी ना पता नहीं मोबाइल में पिक डाल के सोचते हैं देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। पापा मैं तो कहती हूँ भैया का फोन ही ले लो। तो क्या करूं, सरहद पे चला जाऊं? अरे इससे बड़ी गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन बेटा जाने से पहले घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हो, वो भी एक क्लिक पे। गुड़िया कम। अच्छा तुमको सब कुछ नया अच्छा लगता? हाँ। तो न्यू इंडिया क्यों नहीं? अरे तुम न्यू इंडिया के लिए पैसा डोनेट कर सकते हो। मैं आप बाप बेटी जितना अमीर नहीं हूँ। ले अरे 1000 रुपए तो होंगे? नहीं, अरे 500 तो होंगे, 50। अरे बेटा तुम नरेंद्र मोदी ऐप पे 5 रुपए भी डोनेट कर सकते हो। कम ऑन डैड, 5 रुपए में क्या होता है? बेटा तिनका तिनका जोड़कर ही पंछी अपना घर बनाते हैं। मम्मी क्या डायलॉग बोला है? हाँ, मम्मी की चमची। साहब वो हमने भी 50 रुपए का डोनेट किया है। वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना। वाह मेरी सुनीता दीदी, वाह। अरे पापा थोड़ा क्रेडिट अपने बेटे को भी दे दीजिए। पूरे 1000 रुपए डोनेट किए हैं मैंने अपनी हार्ड एंड पॉकेट मनी से। मम्मी ये देखो सबूत। अरे वाह मेरे जवान, वाह। अरे अरे देखो देखो, मोदी जी ने भी डोनेट किया है। आओ सुनीता दीदी। आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने भी 1000 रुपए दिया था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब इस धनतेरस के दिन एक 15 दिन अभियान चलाइए।
अधिक से अधिक लोगों से, भले 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से लोगों को डोनेशन देने की आदत डालिए। अपने उद्देश्य को तय समय सीमा के तहत पूर्ण कर लेना भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है और पार्टी ने 18 फरवरी 2018 को भाजपा के अपने केंद्रीय कार्यालय परिसर का लोकार्पण कर इसको सिद्ध भी कर दिया। उसके बाद से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पार्टी को केंद्रीय कार्यालय का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई। जब हम भारतीय जनता पार्टी विस्तार कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर यह भवन अनुसंधान केंद्र है, जिसके भूतल पर कार्यकर्ताओं एवं भाजपा कर्मियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था है। कैंटीन में 42 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। भवन के प्रथम तल पर 32 सीटों की क्षमता का अनुसंधान कक्ष है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल और रिसर्च से जुड़े पदाधिकारियों के लिए एक कैबिन बनाया गया है। इसी तरह भवन की 7 मंजिलें विभिन्न अनुसंधान कार्यों के लिए आरक्षित हैं। परिसर में ही आगे ये दूसरा भवन आवासीय है। इसके भूतल पर रिसेप्शन, कैंटीन, लाउंज और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रथम तल से लेकर ऊपरी मंजिलों तक संगठन के चिन्हित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रतिमा के बगल में एक दिव्य व भव्य भवन का निर्माण किया गया है। भवन में 3 हाईटेक प्रशिक्षण हॉल्स व एक मल्टीपर्पज सभागार का निर्माण किया गया है। हॉल 1 और हॉल 2 में 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और हॉल 3 में 96 कार्यकर्ताओं के बैठने की क्षमता है। इनका उपयोग मूलतः प्रशिक्षण व बैठकों के लिए किया जाना है। प्रथम तल पर विशाल मल्टीपर्पज सभागार हॉल नंबर 4 है। इसमें 756 कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था है। इसकी विशेषता यह है कि यहां दोपहर में प्राकृतिक प्रकाश की प्रचुरता रहती है। इसके साथ ही परिसर में 2 भूमिगत पार्किंग की भी व्यवस्था है। भाजपा के केंद्रीय एवं विस्तार कार्यालय केवल इमारत नहीं, अपितु करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं की आशा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले केंद्र है। आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी क्राउड फंडिंग से इतना कुछ कर रही हैं दोस्तों, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, तो क्या आप केवल अपने घर, अपना परिवार, छोटे छोटे सपने क्राउड फंडिंग से पूरा नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो देर किस बात की है, आज ही जुड़े निदान वेलफेयर फाउंडेशन के KBC 40 प्रोजेक्ट से। अपने लिए और अपनों के लिए क्राउड फंडिंग करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निदान द्वारा जनहित में जारी।